अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा और सुनिएगा, इसमें बहुत काम की बातें हैं। ये एग प्लांट लगाया था, ब्रिंजल प्लांट जिसको कहते हैं, बैंगन। ये गमला जो है ये काफ़ी थोड़ा दूर पड़ा हुआ था। जहाँ भी इसकी एक्सेस जो थी वो ज़्यादा इतनी ईज़ी नहीं थी, वहाँ इसको रख दिया था, क्योंकि चूँकि वहाँ से पानी गुज़रता है, तो पानी देने का मुझे कोई मसला नहीं था। तो यही सोचा था कि ये इसको पानी तो चूँकि मिल रहा है, तो ये खुद ही परवरिश पा के बड़ा होता रहेगा। लेकिन इसमें बर वक़्त तवज्जो ना देने की वजह से इसमें जड़ी-बूटियाँ जो हैं वो काफ़ी बसेरा कर चुकी हैं, तो इस वजह से इसको आज यहाँ से निकालना पड़ा। अब जो खुराक की सिचुएशन होती है, तो मिट्टी में जितनी खुराक हम डालते हैं, जितना भी रिच इसको करते हैं मिट्टी को, कि ये पौधा जो है ये यहाँ से खुराक ले ले, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ ये उग के तो उसकी खुराक जो है वो उसको इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है वो कमज़ोर रह जाता है। अब ये देखें, इसमें बैंगन का पौधा था वो नज़र नहीं आ रहा, और सारा जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ये नज़र आ रही थी। तो सोचा कि इसको निकाल दूँ, लेकिन निकालते-निकालते मेरी एक नज़र पड़ी है, ये देखें ये क्या है? ये आपको नज़र आया? बग्स हैं ये। तो इनका भी बसेरा यहाँ हो गया। अगर किसी इमारत को, या पुरानी इमारत जो है वो उसपे आप झाड़-पूंछ ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं ये अपना मस्कन बना लेती हैं। तो ये इसको सीड बग कहते हैं। ये पुरानी इमारतों में रहता है, और इमारतों की जो दरारें होती हैं ख़ास तौर पे, वहाँ ये छुप के रहता है, रोशनी से घबराता है ये, और धूप में नहीं, बल्कि उस जगह पे रहता है ये जहाँ पे इसको छाँव मुयस्सर हो और मॉइस्चर हो, नमी हो, जहाँ हवस हो, इस तरह की जगहें जो है वो इसके लिए फ़ेवरेट होती हैं। तो ये इसका पौधे के लिए तो कोई नुकसान नहीं है, पौधे को तो ये नुकसान नहीं देता, ये तो दूसरा बग्स है, आम जो बिल्डिंगों में रहता है। तो ना ये पौधे को खाता है, ना ये इसको नुकसान पहुँचाता है, लेकिन ये यहाँ बैठा हुआ है इसलिए कि यहाँ पे इसको मॉइस्चर मिल रहा है, नमी है, ठंडी जगह है, और दूसरा यहाँ धूप जो है वो कम थी, तो इस वजह, लेकिन फिर भी पौधे पे तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि जी ये पौधे में इसी तरीके से रहे और परवरिश पाते रहें। इनको यहाँ से भगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखें, एक मसले को हल करने के लिए मैंने इसको गमले को हाथ लगाया था, लेकिन इसमें से दूसरे मसाइल जो हैं वो भी निकल आए हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो पौधे हैं उनको रोज़ाना की देखभाल जो है वो ज़रूरी है। अगर आप उसको देखभाल करनी छोड़ देंगे, तो फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उसको हैक करती हैं, अपना मस्कन बना लेती हैं। कुछ इनको नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े या बग्स वगैरह भी आ जाते हैं। इसकी तो चलें, ये तो इतना डेंजरस नहीं है, यहाँ से भाग जाएगा इसको स्प्रे करूँगा तो। इसको भगाने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे बेहतर हल जो है वो ये है कि हम नीम ऑयल लेके एक कोका कोला की बोतल लें, बड़ी 2 लीटर वाली। उसमें अगर आपका शावर है, तो मैंने तो उसी में शावर लगाया हुआ है, तो उसमें 1 चम्मच जो है वो नीम ऑयल का, और 1 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल का मिक्स करके पानी में, 2 लीटर पानी में, तो उसकी अगर आप इसको स्प्रे कर देंगे तो ये यहाँ से भाग जाएगा। इसको भगाने का यही यही तरीका है सबसे कारगर, क्योंकि एक माहौल होता है, वो माहौल अगर किसी जानवर को या किसी बग्स को अगर वो सूटेबल नहीं है, तो फिर वो वहाँ रहता नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। क्योंकि इसका मस्कन जो है वो आमतौर पे पुरानी इमारतें या कुछ इसी तरह की नमी वाली जगह होती हैं, तो ये उसकी तलाश में आया। ये वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है, जितना मर्ज़ी ये रहे, पौधे के लिए कोई नुकसान नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हमने इसको भगाना है ताकि ये यहाँ से चला जाए। तो अब इसको मैं ये खाद वगैरह जो है वो भी देनी है, क्योंकि जो मैंने जहाँ से जड़ी-बूटियाँ वगैरह हैं वो उनसे फ़ारग किया, तो नामियाती खाद जो है वो उसमें कोई मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसके कोई थोड़ी-सी इसको टॉपिंग करूँगा, ताकि एक तो मल्चिंग हो जाएगी उसकी, और दूसरा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट मिट्टी नहीं आएगी, तो मिट्टी से ऊपर ये जो वो चीज़ें होंगी,
तो उसमें इसकी सरफेस जो है वो बड़ी हो जाएगी और पौधे को खुराक जो है वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये पौधा जो है ये तेज़ी से अब बढ़ेगा, क्योंकि पौधा एडजस्ट है, सेट है। पौधे के पत्तों को देख के ही बंदा अंदाज़ा लगा सक कि ये पौधा जो है ये कितना सेट है। दूसरा ये है कि ये स्प्रे जो करनी है आपने, वो पौधों के आमतौर पे हम स्प्रे करते हैं पत्तों के ऊपर। नीचे का जो सरफेस एरिया है पत्ते की, जो नीचे वाली तय है, नीचे वाला एरिया है, वो रह जाता है। असल चीज़ जो है वो इन चीज़ों का मस्कन जो है वो ये पत्ते के नीचे वाला एरिया है। यहाँ पे ये ज़्यादातर स्टे करते हैं। तो पत्ते के नीचे वाली सतह जो है वो भी उस पे स्प्रे ज़रूर किया करें, बल्कि पौधे को अच्छी तरीके से स्प्रे करके नहला दिया करें, ताकि उस पे कोई ऐसी जगह बाकी ना रह जाए जहाँ पे इन चीज़ों का आना जाना और रैन बसेरा रहे। ये वीडियो मैंने जड़ी बूटियां निकालने के लिए लगाई थी, लेकिन इसमें से एक और टॉपिक भी निकल आया, उसका भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।